देखिए, ये तीज का पर्व हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री की सोच रही कि पूरे हरियाणा में ये पर्व मनाया जाए और आज पूरे हरियाणा में इस पर्व को मनाया जा रहा है। वैसे तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो माननीय मनोहर लाल जी रहे और अब नायब सैनी जी रहे, उन्होंने हर त्योहार को, हर मैं कहूँ महात्मा, हर संत की जयंतियों को मनाने का काम किया। उसके पीछे विशेष जो उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से हमारे त्योहार लुप्त होते जा रहे हैं, जो आजकल की जनरेशन को उनके बारे में पता नहीं है, इसलिए इन त्योहारों को दोबारा मनाया जा रहा है ताकि हमारी संस्कृति जो लुप्त होती जा रही, जो कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है, उस संस्कृति के बारे में पता लगे, हमारे त्योहारों के बारे में पता लगे। जो कि हरियाणा माना जाता था कि त्योहारों का और दूध दही के खाने का एक उसकी मतलब कि अपनी पहचान थी, वो पहचान कहीं ना कहीं खत्म हो गई। इसके लिए सरकार उस पहचान को दोबारा उभारने के लिए ये काम किया गया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने इस सोच के साथ त्योहारों को भी उसी उत्साह के साथ मनाने का काम किया जिस प्रकार से पहले हमारे पूर्वज मनाते थे, जो गुजर गए वो मनाते। योजना की शुभारंभ किया गया। देखो, इसी प्रकार से योजनाएं, महिला को सशक्तिकरण करने के लिए योजनाएं हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब हैं और हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री उस समय माननीय मनोहर लाल जी रहे और अब नायब सैनी जी हैं। इन्होंने इन नीतियों को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतियां बनाने का काम किया, जिसका फायदा आम महिलाओं को मिल रहा है। कि जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस प्रकार से महिलाएं अपने लिए अलग से कुछ पैसा बचा लेती हैं, जिससे उनका एक तो उनका जो जोश है वो भी बढ़ता है और उनकी शक्ति भी बढ़ती है और वहाँ वो पैसा भी एकत्रित करने का काम करती है, जिससे अपने घर की कई ऐसी चीज़ें हैं जो लाने का काम करती है घर के अंदर और उनके अंदर एक मतलब एक अलग सी वो महसूस करती है, पावर महसूस करती है। बच्चियों की शादी है, बच्चियों को लेना देना है, किसी भी प्रकार का पैसे का इस्तेमाल हो तो वो कर सकते हैं। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की बेटी विकास बराला को डबल पक्ष हटाया। देखिए, ये इस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। ये उनका अपना क्या उनकी एजुकेशन को लेकर ठीक है बनाया और जैसे भी है। विपक्ष ने भी निशाना साधा था कि ऊपर केस चला हुआ है। तो देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ने एक प्रकार की बातें कर रहा है, ठीक है, वो उन्होंने अपनी एजुकेशन के हिसाब से उनको किया गया, उनका अपना मान। यूट्यूबर के खिलाफ आपके मीडिया सलाहकार ने एफआईआर दर्ज करवाई। देखिए, बिल्कुल ऐसा हुआ है। निरंतर आप देख रहे हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया वो उस इल्ज़ाम को साबित करें। उन्होंने कहा कि दारू पार्टी दी गई और ऐसा कुछ उन्होंने लिखा। उन्होंने विशेष तौर पर मेरे ऊपर बिल्कुल खुला तंज करने का, खुला तंज नहीं, खुला आरोप लगाया। उस आरोप को साबित करें और मैं ये कहूँगा कि जितनी मेरी लोकेशंस है वो देखी जाए, मेरे स्टाफ की लोकेशन देखी जाए, मेरे परिवार की लोकेशन देखी जाए। अगर ऐसा मिलता है तो ठीक है, अगर मैं कहीं दोषी हूँ तो मुझे बताएं। इस प्रकार का आप अगर किसी गंदी भावना से या गलत भावना से या द्वेष की भावना से किसी को बदनाम करें तो वो अच्छी बात है। पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं, यूट्यूबर्स के द्वारा नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई। विधानसभा में कोई स्पेशल प्रस्ताव लाया? देखिए, इस विषय पे तो मैंने एक बार बात भी रखी और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर बात होनी चाहिए कि इस प्रकार से ब्लैकमेल करने का काम या इस प्रकार से किसी को भी दोषी कहने का काम वो गलत है। और बात उन्होंने ये कही कि लोग पार्टीज करते हैं, लेकिन मेरे ऊपर विशेष प्रकार से तंज किया गया और तो शराब को लेकर तो वो गलत है। जो पार्टी करते हैं, दुनिया पार्टियाँ करती है, लोग शराब पीते हैं, लोग शराब की पार्टियाँ करते हैं, उनका कोई किसी को एतराज़ नहीं होता। उठाए, बहुत सी पार्टी होती है शहर के अंदर, उनका एतराज़ उठाते हैं। मुझे नहीं मालूम ये पार्टी कहाँ और कहाँ नहीं। उन्होंने कहा कि ये कहने के लिए पार्टी की किसी बीजेपी नेता ने कि बीजेपी नेता ने ये कहा गया कि आप प्रेशर डाल रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में लिखें, तो गलत। उन्होंने समक्ष, मैं तो अभी डेफेमेशन का केस भी डालूँ। मैं तो पहले उनका, तो वैसे तो करोड़ों रुपए बनता है मेरे लिए, जितने मेरे हानि पूरे हरियाणा में पहुंचाने का काम किया, मेरी इमेज को उन्होंने खराब करने का काम किया। मेरा तो करोड़ों रुपए का डेफेमेशन का केस बनता है, लेकिन उस आदमी के हिसाब से ही डेफेमेशन का केस डालूंगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितना डेफेमेशन में से पैसा मिलेगा मैं किसी धार्मिक स्थान पर उस पैसे देंगे। बात कही है कि बीजेपी की मदद से ही रानिया से मेहरबानी। देखिए, ना तो उस समय बीच में मैं था, ना ही मुझे मालूम। हर एक के अपने विचार, अपनी बातें, उस बारे में मैं कुछ नहीं।